से छिपा नहीं हुआ है। आज महिला उद्योग संघ के सेकेंड वार्षिक दशहरा मेला में 2023 में उपस्थित सम्मानित हमारी इसकी अध्यक्षा महिला उद्योग बड़ी ढंग से लोग कहते हैं कि 16 साल 17 साल 20 साल, लेकिन जब से हम देख रहे हैं तब से उषा मैडम को देख रहे हैं कि लगातार लगी रहती हैं। भीतर से मन रहता है कि सबों को आगे बढ़ाने का। आज इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं एमएसएमई से आदरणीय प्रदीप कुमार जी, हमारे अभिभावक तुल सीओ अटल इनक्यूबेशन सेंटर, हमारे रेस्पेक्टेड विजय प्रकाश बाबू, जीएम नब्बार्ड अजय साहू जी, हमारे अभिभावक, हमारे बीआईए के केपीएस केसरी जी, जो लगातार हम समझते हैं 8 बार 9 बार लगातार जीतते रहे, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हमारे केवीआईसी के डायरेक्टर आदरणीय मावेती साहब, हमारे बीच एमएसएमई के सम्राट झा जी, संजीव आजाद जी और डैश पर बैठे हुए नैन्सी सिन्हा जी, बड़े भाई रामलाल खेतान जी, सामने बैठे रमाशंकर बाबू, हमारे भाई मनीष तिवारी जी, हमारे बीच जो महिला की तरफ से जो लगातार जो सपोर्टिव रह रही हैं, उसमें हम देख रहे हैं इंदु अग्रवाल जी, रीना चौधरी जी, मिट्ठू मैम जी, शाम्भवी मैम जी, सुजाता जायसवाल जी, मेनका सिन्हा जी, कल्पना कुमारी जी, अंकिता जी, और इसमें पूर्णिमा मैडम, पूनम चौधरी जी, रुचि चौधरी जी, और सबों के बीच हम लोग के रेस्पेक्टेड सभी हमारे अभिभावकगण, इसमें आए हुए सभी जो मेला में पार्टिसिपेंट्स, लगभग 200 से ऊपर लोग का स्टॉल लगा हुआ है। सबों का सोच ही है कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में हम अपने क्या योगदान दें। उसमें लगातार जो चर्चा हुई एमएसएमई के द्वारा, केवीआईसी के द्वारा, आईडीबीआई के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, नबार्ड के द्वारा, सिडबी के द्वारा, बैंकर्स सभी, और जो डैश पे बैठे हुए सभी लोगों ने अपने अपनी बातों को रखा। सबों के मन में ये बात आ रहा है कि बिहार को आगे ले जाना है, क्या करने से और आगे बढ़ेंगे। सच्चाई ये है कि जो पहले बिहार था, अब बदलते बिहार में हमें क्या और बदलना है ताकि फास्टेस्ट और हम क्या कर सकते हैं। चूँकि जो बिहार का जो टीदिंग प्रॉब्लम था, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, हर एक मामले में मैं कह सकता हूँ जो आप अपने नज़रों से देख रहे हैं, ये टीदिंग प्रॉब्लम लगभग समाप्त होने वाला है या समाप्त हो रहा है। तो जहाँ 99% समाप्त हो गया, अब हमें क्या करना चाहिए, ये तो हम समझते हैं। सब अपना अपना उत्तरदायित्व को देखें, समझें। उषा मैडम के साथ साथ हम देख रहे हैं कल्पना जी भी काफ़ी अच्छा काम करती हैं। सभी लोग अपने अपने इसमें लगे हुए हैं, लेकिन आप ही बता दें कि क्या महिलाओं को जो आरक्षण है, जो पंचायती राज में दिया गया था, उससे भूलना नहीं चाहिए। जब 50% आरक्षण दिया गया, उससे पहले एक भी महिलाएं आगे बाहर नहीं निकलती थी। जब हम नगर निकाय क्षेत्र से आते थे, उस समय 12 की संख्या था वार्ड कमिश्नर का, एक भी महिलाएं इलेक्शन नहीं लड़ती थी। और जब कॉर्पोरेशन की बारी होती थी तो कोई प्रोफेसर हैं, कोई एडवोकेट हैं, कोई एक टीचर को हम लोग ज़बरदस्ती कॉर्पोरेशन में उसका मेंबर बनाते थे। ये पिछले मात्र 30 वर्ष पहले का हम बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा पहले का बात नहीं है। लेकिन 2007 के बाद जो महिलाओं को जो आरक्षण मिला, 50% आरक्षण महिलाओं को मिलने से पूरे बिहार में, पूरे देश में एक चर्चा का विषय बना। और उस चर्चा का सही ढंग से हम लोग मार्केटिंग भी नहीं कर पाए। घर से महिलाएं निकली,
कोई डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की चेयरमैन बनी, कोई मेयर बनी, हर एक क्षेत्रों में मुखिया, सरपंच हर एक जगह छा गए। लेकिन उस समय पंचायती राज का जो संविधान प्रदत्त अधिकार था, जो 17 या 22 डिपार्टमेंट का हम उनको पूरा अधिकार दे करके उस ढंग से अगर हम उसे और ऊर्जावान बनाते, लेकिन कौन सा ऐसी पॉलिसी है? बिना पॉलिसी का कोई चलता नहीं है। अभी निश्चित तौर पे हमारे विजय प्रकाश बाबू ने कहा कि सरकार पॉलिसी बनाने के लिए होती है और ये सरकार लगातार हर एक चीज़ों की पॉलिसी बना रही है, आधार बना रही है। अब कौन व्यक्ति किस में कितना आधार ले पाएगा, कितनी पात्रता है, कितना अहर्ता रखते हैं। और हम समझते हैं बैंकिंग को भी आपने देखा होगा, जो पहले का था, जो डिपॉजिट रेशियो हम समझते हैं 12% से ज़्यादा बिहार में लोग तीन SLDC की बैठक हुई है लगातार हमारे समय में, और प्रतिशत के आधार पे जो पिछला 30 वर्ष से नहीं डेवलप हो रहा था उससे ज़्यादा हम डेवलपमेंट देख रहे हैं। अभी भारत सरकार का सर्टिफिकेशन हुआ, चूँकि कोई ओलंपिक होता है, जो प्रथम जीतता है वो गोल्ड जीतता है, दूसरा सिल्वर, थर्ड ब्रॉन्ज। भारत सरकार ने अभी सर्टिफिकेशन जेड सर्टिफिकेशन दिया, और आपको जानकर खुशी होगी कि बिहार को पूरे देश में ब्रॉन्ज में नंबर 1 आ गया। ये हमारा नहीं है, ये सबों का जो देन है, ये डांस पर बैठे हुए और सामने जितने लोग हैं उनका देन है, उनका सोच है कि हमें आगे बढ़ना है। जब हमें आगे बढ़ना है तो कौन रोक सकता है? हम टारगेट लें कि अगले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में पूरे देश में ऑल सर्टिफिकेशन गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज में तीनों में नंबर 1 आने के लिए जो डिपार्टमेंट टारगेट दे करके अपना काम को आगे बढ़ाएगी, चाहे KVIC के इतने अच्छे हमारे मेवाती साहब हैं, हम तो कहते हैं पूरे देश में इनसे बढ़िया कोई स्टेट का, ऐसे तो बिहार और झारखंड के इंचार्ज हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जो टारगेट हम देते हैं उससे डबल टारगेट पूरा हो रहा है बिहार में। जो बैंक को टारगेट दिया गया है, तो हम समझते हैं पूरे देश में भी चर्चा हो रही होगी कि बिहार में 15,000 से ज़्यादा कैसे टारगेट पूरा किया। तो बेसिक चीज़ है कि जब पात्रता रहेगा, आधार रहेगा, आप कुछ भी करिए, आपका सस्टेनेबल लेवल पूरे देश में अगर मुंबई जिस रेशियो से बढ़ना चाहता है, वहाँ अगर 10 लाख करोड़ भी दे दीजिएगा तो 1% 2% डेवलपमेंट होगा। अब बिहार में थोड़ा थोड़ा सब डिपार्टमेंट ध्यान दे दे तो लगातार 10% से ज़्यादा डेवलपमेंट दिखाई देगा। वो है बिहार। बिहार आगे बढ़ चुका है। हमने कहा टीचिंग प्रॉब्लम, आपके ज़माने में कितने मेडिकल कॉलेज थे बिहार में, कितने ज़िले में थे, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज थे बिहार में, कितने ITI थे, ये आप आकलन कर लीजिए। अभी 38 जिला है, कोई जिला ऐसा नहीं है कि उसके रूप में आगे बढ़ चुका हो। इसके बावजूद भी कमियां हैं, मैं मानता हूं। कमियों को एक्सेप्ट करना चाहिए और टारगेट लेना चाहिए आगे बढ़ने का। जब तक अपने कमियों को नहीं पता चलेगा, टारगेट कैसे सफल होगा? सफल होगा ही नहीं। हम टारगेट की तरफ बढ़ना चाहते हैं और हम आग्रह करते हैं कि जो आज डांस पे बैठे हुए हमारे MSME के हैं, KVIC के हैं, IDBI के हैं, NABARD के हैं, SIDBI के हैं, टोटल बैंकिंग डिवीज़न है, सबों को मेरा आग्रह है कि निश्चित तौर पे आपका बिहार की तरफ ध्यान जा रहा है, लेकिन टारगेटेड ध्यान नहीं जा रहा है। टारगेट को डबल करने का प्रयास करिए और तब पाइएगा कि डबल भी करिएगा तो अभी बिहार में क्षमता है, महिलाओं में क्षमता है, काम करने का है। क्योंकि निगेटिव बोल करके हम आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। हम तो देख रहे हैं सभी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आगे जो पहले महिलाओं की स्थिति थी, आज वो स्थिति नहीं है। महिलाएं घर से बाहर निकल चुकी हैं। उपभोक्ता के बिहार में उत्पादकता को बदलने के लिए, उत्पादकता का बिहार बनाने के लिए महिला उद्यमी सबसे ज़्यादा है।
और बिहार का भी आपने आकलन किया तो आप पाएंगे कि मात्र 38,967 में 7,000 महिला उद्यमी आगे आई हैं। जब 7,000 आई हैं तो निश्चित तौर पर मान के चलिए इसी बार एक सप्ताह के अंदर कम से कम 5,000 महिलाएं पुनः उसमें ऐड हो जाएंगी। जब 5,000 ऐड हो जाएंगी सभी चीज़ों से, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में जो उनका परसेंटेज है, अरे भाई पूरे बिहार ने देश को बता दिया कि कोई देश में कोई ऐसा राज्य नहीं है कि दिव्यांगता के क्षेत्र में भी जो महिलाएं हैं या पुरुष हैं उनको भी हम उद्यमी बनाने का टारगेट पूरा कर रहे हैं। ये है बिहार। हर एक जगह आप सोच लीजिए, हमारा मन है कि हम बिहार को आगे ले जाएं। तो जब तक बैंकिंग सेक्टर से लेकर के सभी लोग थोड़ा लिबरल नहीं होंगे, क्योंकि प्रथम लोग ये मानते हैं कि पहला जो व्यापार करने वाले हैं उस पर विश्वास जगता ही नहीं है। वो विश्वास कैसे जगे? हमने कहा कि सर 38,700 तो हुआ, 8,000 और जोड़ लीजिए, मतलब लगभग 46,000 लोगों को तो हमने उद्यमी का जो पैसा दिया, अगर बैंकिंग सेक्टर उसी को बेस बना ले, जो व्यापार करने वाले हैं उनके साथ मिल करके, तो उतना बेस के आधार पे 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख से उसको मदद कर दीजिएगा तो रोटेशन में कहाँ से कहाँ चला जाएगा, उसका बैंकिंग भी इम्प्रूव हो जाएगा, बिहार भी इम्प्रूव कर जाएगा। और उसी में से सेलेक्टेड हर एक जिला से 38 जिला से जो हम लोग बात कर रहे थे, अभी सर ने कहा कि हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, जीआई टैग तो मिल रहा है लेकिन जीआई टैग का फ़ायदा हम लोग नहीं उठा पा रहे हैं, और हो सकता है जीआई टैग मिलने के बाद ही फिर हमारे यहाँ से जीआई टैग निकल जाए, उसकी चर्चा नहीं हो रही है। तो हम तो अपने गार्जियन केसरी जी से कहेंगे कि कम से कम बीआईए में 2-4 बार जीआई टैग की बात हो, सबों को बुला के हो, एक बार एक इस तरह का एक प्लानिंग कर लें जिस प्रकार मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय तेजस्वी जी ने मंगला साहब जो महानिदेशक थे उनको कैबिनेट रैंक का मिनिस्टर का दर्जा दे करके बिहार में एग्रो बेस्ड हर एक चीज़ में डेवलपमेंट, क्योंकि हम लोग मानते हैं महिलाएं अलग अलग व्यापार, लेकिन एग्रो बेस्ड में तो हमारे बिहार में 70-80% लोग लगे हुए हैं। जो रोजी रोजगार की बात एमएसएमई के प्रदीप बाबू ने कहा, अगर उस सेक्टर को आगे हम ले जाते हैं तो एक जो कैबिनेट द्वारा पास हुआ 1,86,000 करोड़ से हम लोग उस कैबिनेट से पास किए कि लगातार 5 साल के अंदर जो हमारा बनावट है उससे बेस लाइन से, जो हमने कहा इंजीनियरिंग कॉलेज सब 38 जिला में, मेडिकल कॉलेज हर एक जिला में, तो हर एक जिला में अगर एग्रो बेस्ड जो प्रॉब्लम आ रहा है उस पर कितने उद्योग खुलेंगे, कितने अलग अलग डिपार्टमेंट, 12 डिपार्टमेंट को क्लब करके एक बना दिया गया कि सारे डिपार्टमेंट मिल करके विदिन 5 ईयर्स आप टारगेट बनावे, और मंगला साहब आग्रह किया गया कि आप महानिदेशक रहे हैं पूरे देश के, आप एक बार यहाँ 2 साल 3 साल के लिए इसको संभाल दीजिए। तो हम समझते कि जो प्लानिंग है और इंस्टीट्यूट करने का जो तरीका है उसमें कहीं ना कहीं काम करेंगे तभी गलती होगी, कुछ कमियां होगी, उस कमियों को ध्यान में रखते हुए आपका सजेशन आएगा, हम लोग आपके माध्यम से उद्योग विभाग से उद्योग को एक्सेप्ट करेंगे, एग्रीकल्चर के माध्यम से एग्रीकल्चर को एक्सेप्ट करेंगे, हर एक माध्यम से अलग अलग डिपार्टमेंट आगे बढ़ने के लिए अगर दृढ़ संकल्प लेगा तभी बिहार बढ़ते बिहार में और आगे तेज़ी से आएगा। और हम समझते हैं कि आपके पास एक छोटा सा नमूना है जीविका दीदी का, जिसको उद्योग विभाग से हम लोगों ने अभी लगातार जोड़ने का प्रयास किया। अब बताइए इतने छोटे समय में 1,61,00,000 महिलाएं जीविका दीदी के माध्यम से पूरे देश में नंबर 1 हो गई है। ये छोटे से समय में हमने क्या कहा, तो अब आगे क्या सोच रहे हैं, उनको उस तरह का टूल्स दिया जाए, टूल्स के बाद नहीं आगे बढ़ेंगे तो मतलब नहीं है, जरूर बढ़ेंगे, लेकिन हर एक चीज़ का जो परसेंटेज होता है बिहार के आबादी के हिसाब से, बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर में कमियों के आधार पे, बिहार के जीडीपी रेशियो के आधार पे, बिहार जिस बात के लिए तरस रहा है बिना तकलीफ का कि नेपाल का
4 दिन 5 दिन बारिश होती है, अब पूरे देश में आपदा का पैसा नॉर्थ बिहार चला जाता है। इनको कौन रोकेगा? अगर जिस दिन ये रुक जाएगा तो आप समझ रहे हैं कि बिहार कहाँ चला जाएगा। हम तो अपने स्तर से कह सकते हैं कि 1 साल के अंदर जेट सर्टिफिकेशन में पूरे देश में जब नंबर 1 आ सकता है, और ये टारगेट 3 साल 4 साल के अंदर आप लोग के वेल विशेष से आगे बढ़ेंगे, तो तीनों मिला करके जो अवार्ड मिलेगा 3 साल के बाद पूरे देश में बिहार नंबर 1 पे रहेगा। उस टारगेट को पूरा करने का प्रयास करें। अब टारगेट हम लोग अपने अपने बैठ करके BIA के हॉल में बढ़िया नाश्ता, बढ़िया सब चीज़ ले करके उस टारगेट को हम लोग सब मिल करके एक टारगेट बनाएंगे। जो टारगेट आप देंगे, हर एक कोई अपना अपना टारगेट ले करके देखेंगे कहाँ मैच हो सकता है, कहाँ कमियां हैं। अगर उस कमियों को ये सोचते हुए कि पहले नाबार्ड से फलाना लिया गया, अब वो और इम्प्रूवमेंट क्या हो सकता है, क्योंकि नाबार्ड के पास सही माने में ढेर सारी योजना है। MSME के बारे में ढेर सारा है। स्फूर्ति योजना से लेकर के हम समझते हैं कि विश्वकर्मा योजना की अभी बात हुई है, खादी पर देख लीजिए कितना बढ़िया काम चल रहा है। लेकिन एक भी जगह 0 लेवल से फिनिश गुड का कहीं नहीं है। तो एक जगह 2 जगह आप टारगेट ले लें कि हम 0 लेवल से कि नहीं, मैंने स्टार्ट विद बुनकर से, डाइंग से लेकर के, प्रोडक्शन से लेकर के हम मार्केट तक बना दें। तो हर एक कोई, हमने कहा कि लंबा हम बोलने के लिए नहीं आए हैं, सिर्फ और सिर्फ इतना कहने के लिए आए हैं, सबको मिलकर के टारगेट लीजिए और 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर पूरे बिहार को नंबर 1 to 5 में तो जरूर ले आए, और अवार्ड के मामले में नंबर 1 लेकर के हम अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और बताएंगे कि जिस ढंग से ये कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, हमने पहले भी कहा था, जिस प्रकार उस बार हमने कहा था कि बिहार भवन की तरह मुंबई में भी एक भवन होना चाहिए, और ये उद्योग विभाग का काम था। और हम लोग गए और लगभग 168 करोड़ से हम लोग ने ज़मीन ले लिया। मतलब मुंबई में भी आपका एक पैर चला गया। और ये भी कहे थे कि अगले वर्ष उम्मीद हम करते हैं जो टारगेट है तो 200 करोड़ से ज़्यादा से हम लोग लाइक यूनिटी मॉल, जिस ढंग का ये है, एयरपोर्ट के बगल में हम लोग इस तरह का हॉल बनाएंगे जिसमें आपके सस्ते पैसे, कम पैसे पे आपका कन्वेंशन होगा, कॉन्फ्रेंस होगा, लोग का हर एक स्टेट का यहाँ पर कि अपना अपना स्टॉल्स होगा, और जिसमें आपको भी अगर पूरे देश में इस तरह का बनेगा तो दूसरे प्रदेश में आपका भी बिहार का स्टॉल जाएगा। और निश्चित तौर पे हम मान रहे हैं कि सबों को यहाँ करने में, अगर MSME ने अगर 100 स्टॉल दिया रहता तो शायद 50% दिए होंगे सर, क्या? तो यहाँ पे सपोर्ट तो अभी अपेक्षा है 100 का। सेंचुरी जब तक नहीं पुराइएगा तब तक काम कैसे होगा? गवास्कर हमेशा सेंचुरी मान करके न आगे बढ़ता है। तो अगले बार सब कोई मिल करके महिला उद्योग का कोई काम हो, हम लोग सेंचुरी बनाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। SIDBI brings Ubharte Sitare, a tailor-made scheme for funding MSMEs with export potential. Financial assistance up to rupees 30 crore is available through debt, equity, equity-like instruments and technical assistance for land and building, machinery, equipment, technology acquisition, research and market development with attractive interest rates and performance-linked interest incentives. Benefit from SIDBI's Ubharte Sitare for higher growth. SIDBI, backing MSMEs, building future.